जीएस स्टडी के अंतर्गत हम आज बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर डिस्कशन करने वाले हैं। ये घटना हमारे साथ भी घटित होती है, आप लोगों के साथ भी घटित होती है, अक्सर अधिकतर लोगों के साथ घटित होती है। जैसे आप लोगों को लगता होगा खाना खाने के बाद जो है थोड़ी सुस्ती महसूस होती है, नींद आती है, आलसपन महसूस होता है। आखिर में ऐसा क्यों होता है? तो यहाँ पर हम इसी विषय पर आज डिस्कशन करेंगे। तो इसका कारण जो है, क्योंकि आदमी जो है सुबह के टाइम नाश्ता करता है तो अब उसको नींद नहीं लगती है, लेकिन दोपहर में जब भोजन करता है, रात में भोजन करता है, तब उसको अक्सर नींद आना शुरू हो जाती है। आखिर में ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो इस नींद को एक्टिव करते हैं? हम यहाँ पर इसी विषय पर डिस्कशन करेंगे। तो हम सबसे पहले तो हम लेते हैं फूड को। तो फूड जो है, हम देखते हैं दो प्रकार के फूड। एक जैसे दाल, चावल, रोटी इत्यादि चीज़ों को खाते हैं। एक जो है जो ड्रिंक्स होते हैं, तमाम पेय पदार्थ, जैसे चाय, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक, इत्यादि इसको पीते हैं। तो इसको पीने से हमें एनर्जी प्राप्त होती है, फुल एनर्जी प्राप्त होती है, और ये थोड़ा एक्टिव बनाता है। ये हमको एक्टिव बनाता है, इसलिए इस फूड को हम वेकर्स के नाम से जानते हैं। इस फूड को क्या कहते हैं? वेकर्स कहते हैं। ये थोड़ा हमारे अंदर जोश उत्पन्न करता है, एक्साइटमेंट उत्पन्न करता है। ये एक्साइटमेंट को उत्पन्न करता है, और जिसलिए इसको हम वेकर्स के नाम से जानते हैं। यहीं पर ये फूड जो है हमारे अंदर ये लेजीनेस उत्पन्न करता है। ये लेजीनेस उत्पन्न करता है, सुस्ती लाता है। तो सुस्ती लाने के कारण जो है हमें आलस, नींद सा अनुभव होता है, और इस फूड को हम क्या कहते हैं? स्लीपर्स बोलते हैं। इसको स्लीपर्स के नाम से जानते हैं, इस फूड को। तो अब हम जानते हैं, अब थोड़ा वैज्ञानिक रीजन पर भी आते हैं, क्योंकि जब ये फूड आमाशय में जाता है तो ये डाइजेस्ट होना भी चाहिए, और डाइजेस्ट होने के लिए तमाम प्रकार के एंजाइम्स की आवश्यकता होती है। और ये एंजाइम्स कहाँ से सेक्रेट्स होते हैं? ब्लड से ये निकलते हैं, ब्लड से ही उसमें आते हैं। तो शरीर का अधिकतर ब्लड जो है वो इस फूड को डाइजेस्ट करने में लग जाता है, जिससे जो मस्तिष्क का ब्लड सर्कुलेशन है और जो आंत है उसका ब्लड सर्कुलेशन उसमें का जो है धीमा हो जाता है, जिससे आदमी को शिथिलता महसूस होने लगती है, आलस महसूस होने लगता है, उसको नींद आने लगती है। अब हम कुछ अदर फैक्टर की बात करते हैं।
जैसे हमारे शरीर में इंसुलिन है, तो इंसुलिन ये पैंक्रियाज से सेक्रेट्स होता है। जब हम भोजन करते हैं तो सेक्रेट्स होता है शुगर को डाइजेस्ट करने के लिए, और ये जाकर के किससे मिलता है? ट्रिप्टोफैन से। और ये बना लेता है इंसुलिन ट्रिप्टोफैन। जो नींद को एक्टिवेट कर देता है। स्लीप, ये स्लीप को एक्टिवेट कर देता है और हमें नींद लगने लगती है। इसीलिए यदि आदमी खाना खाने के बाद मीठा खाता है तो इंसुलिन सेक्रेट्स होता है उसको डाइजेस्ट करने के लिए, और ये इंसुलिन जो है ट्रिप्टोफैन के साथ मिलकर के इंसुलिन ट्रिप्टोफैन बना लेता है और जो नींद है उसको एक्टिवेट कर देता है और हमको नींद लगना शुरू हो जाती है। कुछ अदर फैक्टर हम देखेंगे इसमें। एक अगला अदर फैक्टर है एडेनोसाइन। यदि इसकी मात्रा हमारे शरीर में बढ़ती है, खाना खाने के बाद अक्सर इसकी मात्रा जो है बढ़ने लगती है शरीर में, और जैसे इसमें वृद्धि होने लगती है आदमी को जो है नींद लगना शुरू हो जाती है। इसके बाद हम बात करते हैं जो फूड होता है, ऐसे फूड जो जिसमें अधिक मात्रा में अमीनो एसिड्स होते हैं। इन रिच इन अमीनो एसिड, उसमें जो है ये ट्रिप्टोफैन पाया जाता है। ये ट्रिप्टोफैन पाया जाता है। और ये ट्रिप्टोफैन सेरोटोनिन को जो है ग्रो करने में, इंक्रीज करने में हेल्प करता है, जबकि सेरोटोनिन जो है एक प्रकार से न्यूरोट्रांसमीटर है। जो किसको रेगुलेट करता है? रेगुलेट टू स्लीप। ये नींद को रेगुलेट करता है। और जैसे ही ये सेरोटोनिन की मात्रा रेज होती है शरीर में, जैसे ही बढ़ती है तो हमें लेजीनेस उत्पन्न हो जाती है।
और हमें नींद आना शुरू हो जाता है। तो इस प्रकार से भोजन को डाइजेस्ट होने के लिए हमें आमाशय में जो है प्रॉपर मात्रा में जो है ब्लड की आवश्यकता होती है, और उस ब्लड से कई प्रकार से हार्मोन सेक्रेट्स होते हैं, और वो जो हार्मोन्स है उस फूड को डाइजेस्ट करने में मदद करते हैं, जिस कारण से शरीर के कुछ अंग हैं जिनको, जैसे ब्रेन है, तो ब्रेन को नियमित मैक्सिमम एनर्जी की आवश्यकता होती है, क्योंकि दिमाग हमेशा एक्टिव रहता है, तो उसके एनर्जी की आवश्यकता हमेशा रहती है। और हम जानते हैं कि एनर्जी हमको कहाँ से मिलेगी? डाइजेस्टेड फूड। डाइजेस्टेड फूड प्लस ऑक्सीजन सेल के अंदर जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में बर्न होगा, उसके बाद एनर्जी उत्पन्न होगी। तो जब फूड कैरियर, ऑक्सीजन कैरियर की कमी हो जाएगी तो एनर्जी की कमी हो जाएगी, और एनर्जी की कमी हो जाएगी तो ब्रेन क्या हो जाएगा? इनएक्टिव मोड में आना शुरू हो जाएगा, और इस कारण से उसको नींद आना शुरू हो जाती है। धन्यवाद।